आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? देखो, प्रकृति में कोई भी आवेशित वस्तु है तो उस पे जो आवेश होगा वो निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होगा। यहाँ पर ये शब्द इम्पोर्टेंट है, निश्चित और न्यूनतम आवेश। निश्चित और न्यूनतम आवेश, इसी को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। निश्चित और न्यूनतम आवेश जो होता है वही कहलाता है मूल आवेश, और इसको लिखते हैं हम लोग स्मॉल ई से। और किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा इसी ई का मतलब मूल आवेश का पूर्ण गुणक होगा। पूर्ण गुणक या पूर्ण गुणज होने का मतलब ये है कि जो किसी वस्तु पे आवेश Q होगा वो Q बराबर N इंटू ई होगा। अब यहाँ पर N क्या होगा? कोई पूर्णांक संख्या, मतलब N होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होगा आवेश की मात्रा। E का मान हम लोग जानते हैं, E का मान कितना होता है? E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। आवेश का SI पद्धति में मात्रक होता है कूलाम, इसलिए E का मान इतना है। अब अगर यहाँ पर N का वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1 इंटू ई, N का वैल्यू 2 ले लेंगे तो 2 इंटू ई, N का वैल्यू 3 ले लेंगे तो 3 इंटू ई। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा है, इसका मतलब ये है कि वस्तु पर आवेश या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। अब जैसे यहाँ पर 1 इंटू ई करेंगे तो 1 इंटू ई ही आ जाएगा, और ई का मान हमने इतना बताया, तो इतना ही कूलाम आवेश हो जाएगा किसी भी वस्तु पे न्यूनतम आवेश। इतना आवेश क्या होगा? न्यूनतम आवेश। और अल्फा कण पे आवेश हम लोग जानते हैं +2 इंटू ई होता है। अब किसी भी वस्तु पे जो आवेश की मात्रा है वो है Q बराबर ±N इंटू ई। अब या तो ये आवेश पॉजिटिव होगा या तो ये आवेश नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि उस पर इलेक्ट्रॉन अधिकता है, उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। और पॉजिटिव होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन उससे निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉन उससे निकाले गए हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा 8 कूलाम का ऋण आवेश। अब ये ऋण आवेश पकड़ना है। अभी हमने बताया ऋण आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। ये Q 8 कूलाम दिया गया है। आवेश को हम लोग Q से लिखेंगे तो आपको Q दे दिया गया 8 कूलाम। E हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और Q बराबर N इंटू ई का फॉर्मूला जानते हैं। Q की जगह अगर यहाँ से N निकालेंगे तो Q बटा E हो जाएगा, Q बटा E हो जाएगा। Q का मान पता है 8 कूलाम, तो यहाँ रखेंगे 8 और बटा E का मान रखेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो N का मान इतना आएगा 5 गुणे 10 की घात 19। और अपने को ये दिख रहा है कि एक पूर्णांक संख्या है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव पूर्णांक में ही होगी। जैसे इस सवाल की फिर से बात करें, फिर कह रहा है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फिर आपको आवेश दिया गया है, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। मतलब इससे देख रहे हो बार बार क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं क्वांटीकरण सिद्धांत के। आपको Q दिया है 1 कूलाम, E हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या N पूछा गया। तो हम Q बराबर N इंटू ई लगाएंगे, तो यहाँ से N निकालेंगे तो Q बटा E, Q बटा E, Q का मान रखेंगे, E का मान रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।